हमने क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैथमेटिक्स का टॉपिक लिया है। तो हमें पहले प्रॉब्लम लिया है y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तो हमें बोलना है कि बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, y प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 है। तो पूरे इक्वेशन को हम क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया y स्क्वायर। y को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2y। तो यानी कि इस केस में क्या हो गया, तो इस केस में ये हो गया y स्क्वायर। अगर हम इस 2y को यहाँ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड से हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वो होता है कि जिसका वेरिएबल मैक्सिमम कितना आ सकता है, वेरिएबल की पावर 2 आ सकता है। तो ये यहाँ एक्चुअली वेरिएबल की पावर 2 है। तो ये क्या बन गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा हमने प्रॉब्लम लिया है y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। तो हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको एक्चुअली पूरे इक्वेशन को y स्क्वायर प्लस 1/y इसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है 2 को भी हम y से दोनों साइड को हमने y से मल्टीप्लाई किया। तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया y क्यूब, हमने y को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया था y क्यूब प्लस ये हो गया 1 y से y कट गया तो ये हो गया 2y। अगर हम 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते तो हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्चुअली जो इधर वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के पावर कितना होता है, 2 होता है। तो वेरिएबल की पावर तो कुछ हो नहीं रही है 2, यहाँ क्या हो रही है, 3 हो रही है। तो ये तो क्या है, क्यूबिक इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन है, 3 वाले को क्या कहते हैं, जिसकी पावर 3 होती है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है, बट ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम लिया है m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू m³। तो हमें बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। तो ये जो m है, तो m को हम यहाँ कहाँ भेज देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा m³ प्लस 3m² माइनस 2 माइनस m³, जो यहाँ एक्चुअली वहाँ से शिफ्ट हो गया, ये हो गया 0। तो m³ से m³ गया तो ये वैल्यू आ गया 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली इसमें m की टर्म नहीं है, तो m की टर्म नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3m² प्लस 0m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये इक्वेशन है, इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना आ रहा है वेरिएबल का, तो मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है। तो ये क्या कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, जिसकी पावर मैक्सिमम वेरिएबल की 2 है, फिर बाद में 1 है, और यहाँ एथ की पावर कितनी वेरिएबल की, तो 0 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। हमने चौथा प्रॉब्लम लिया है m³ प्लस 3m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m³। तो हमें बताना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को कहाँ, राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू, पूरा टर्म हमने राइट में ले लिया, तो ये क्या हो गया 3m³ माइनस m³ माइनस 3m² प्लस 2, ऐसा आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्चुअली राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो हो जाएगा 3m³ माइनस m³ माइनस 3m² प्लस 2 इक्वल टू 0। हमने सिर्फ क्या किया, इंटरचेंज किया है साइड। तो ये 3m³ माइनस m³ कितना आ जाएगा, 2m³ माइनस 3m² प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो हमें इक्वेशन फाइनली मिला, इसकी जो वेरिएबल है उसका पावर कितना है, तो 3 है। तो पावर 3 है तो ये क्या हो जाएगा, ये तो ये क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा। एक्चुअली हमें जो हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है, तो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए, तो 3 नहीं चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x² प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस इंटू ब्रैकेट 3 माइनस x। तो इसको हमें कंपेयर करना है ax² प्लस bx प्लस c। तो x² प्लस bx प्लस c ये क्या है, तो ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये जो हमें इक्वेशन दिया है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x, ये पूरी टर्म अगर हम लेफ्ट में लेके जाए तो ये हो जाएगा प्लस 3 माइनस x इक्वल टू 0। तो अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते तो हो जाएगा x² प्लस 5x
प्लस 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो प्लस 5x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ठीक है, एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट इधर कितना है ए, तो ए हमारा आ जाएगा 1। बी की बात करें तो एक्स का ए कोएफिशिएंट कितना है 4, तो ये आ जाएगा 4। और सी जो है तो सी का वैल्यू कितना है तो प्लस 3, तो ये हमारा आंसर है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 3। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 3m स्क्वेयर इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर माइनस 9, उसको कंपेयर करना है ए स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो अगर हम ये हमारा जो भी इक्वेशन है इसको अगर देखें तो ये पूरी टर्म को क्या करेंगे, हम लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो हो जाएगा 3m स्क्वेयर माइनस 2m स्क्वेयर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 3m स्क्वेयर माइनस 2m स्क्वेयर हो जाएगा ये m स्क्वेयर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा टर्म नहीं है, तो m का टर्म नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं m स्क्वेयर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देखिए हमारा एक्चुअली वेरिएबल क्या है इसमें m है, तो x तो जनरल टर्म आता है, तो यानी कि यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको am स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, हमने वेरिएबल चेंज कर दिया। तो अगर हम इसको इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ए का वैल्यू आ रहा है हमारा 1, बी का वैल्यू आ रहा है 0 और सी का वैल्यू आ रहा है 9, तो ये हमारा आंसर है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 13, तो हमें कंपेयर करना है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर हमें जो भी गिवन दिया है तो एक्स स्क्वेयर अगर 13 को हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 19 इज इक्वल माइनस 13 इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स का टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर प्लस 0x प्लस माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको कंपेयर करें जनरल फॉर्म के साथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हमारा ए का वैल्यू आ रहा है 1, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है, तो बी का वैल्यू आ रहा है 0 और सी का वैल्यू है माइनस 22, तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का आंसर है। हमने इक्वेशन लिया है 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस के इक्वल टू 0, उसका रूट दिया है -7/5, फाइंड हमें के करना है। तो अगर मान लीजिए इसका रूट है -7/5, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम m का वैल्यू क्या लिख देंगे, तो हम यहाँ m का वैल्यू लिख देंगे -7/5 और फिर सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -7/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस के इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 5 इंटू ये क्या जाएगा, -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 25 प्लस ये हो जाएगा -14 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के इक्वल टू 0। तो 5 1 था 5, 5 5 था 25, तो ये आ गया 49/5 -14/5 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 49 माइनस 34 कितना हो गया, 49 माइनस 14 कितना आ जाएगा, तो 35 आ जाएगा। 35 डिवाइडेड बाई 5 प्लस के इक्वल टू 0। तो 35 को क्या लिख सकते हैं, 35/5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1। तो यहाँ से 5 से 5 गया, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 7/1। तो 7/1 यानी 7 आ गया। 7 प्लस के इज इक्वल टू 0। अगर हम 7 को यहाँ राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो के का वैल्यू आ गया -7। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 2y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें इसके रूट निकालने हैं, तो अगर हम इसके जनरल फॉर्म में लिखे तो ये क्या हो जाता है, तो अगर हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखते थे तो क्या आता था, ये ay स्क्वायर ऐसे आता था। और मान लो ए भी नहीं लिख रहे, मान लो सिर्फ वाई स्क्वायर लिख रहे, तो ये क्या होता था, ये होता था अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा आता था। यानी कि जो हमारा एडिशन है, तो दो हमारे जो रूट है अल्फ़ा और बीटा अगर रूट है हमारे, तो अल्फ़ा और प्लस बीटा कितना आना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा हमें चाहिए 27 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा हमें कितना चाहिए। तो ये क्या होता है कि ये ए और सी होता है, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, ए सी जो होता है। अगर हम इसका जनरल इक्वेशन पकड़ते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो यानी कि ये जो होता है
ये अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, AC का वैल्यू आता है, तो AC कितना आना चाहिए 13 इंटू 2 यानी कि 2 इंटू 13 इक्वल टू हमें 26 चाहिए। तो हमें एक्चुअली ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाए 26 और एडिशन 27 आ सकता है। तो 26 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 26 और 1 में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो आ रहा है 26 और एडिशन कितना आ रहा है तो 27, तो ये मिल गया हमारा। तो अगर हम इसको इक्वेशन में लिखते हैं 2y² प्लस जो 27y उसको हम लिखेंगे 26y प्लस 1y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने 2y कॉमन निकाला, 2y कॉमन निकालने के बाद ये हो गया y, ये हो गया प्लस 13, यहाँ से हमने प्लस 1 कॉमन निकाला तो यहाँ हो गया y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों इक्वेशन में से y प्लस 13 कॉमन लिया, y प्लस 13 अगर हमने कॉमन लिया तो इधर आ गया 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ये और ये ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या, ये ब्रैकेट 0 होने चाहिए या ये ब्रैकेट 0 होने चाहिए या दोनों ब्रैकेट 0 होने चाहिए। तो अगर हम इसको 0 के साथ इक्वेट करें तो ये क्या जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 या 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 2y का वैल्यू कितना आ गया, 2y का वैल्यू आ गया -1, तो y का वैल्यू आ गया, अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड करते हैं तो y का वैल्यू आ गया है -12। अगर हम यहाँ देखते हैं तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा -13। तो ये हमारे सॉल्यूशन है y इक्वल टू 13 एंड y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 13 और y इक्वल टू -2, ये हमारे क्या सॉल्यूशन है जो भी गिवन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया 6x - 2 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। तो हमें इसके रूट्स निकालने हैं। ये पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x² - 2 इज इक्वल टू 1x। तो 1x को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 6x² - x 1x -2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -2 इंटू 6, तो ये आना चाहिए हमारा -12। और जो हमारा एडिशन है तो एडिशन क्या आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए -1। तो हमें एक्चुअली ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनका मल्टीप्लिकेशन है -12 और एडिशन है -1। तो हमें ये ऐसे नंबर ढूंढने हैं। तो अगर हमें ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं, मान लो जो 12 है -12 करने के लिए हम 3 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 4 × 12 आ रहा है। अगर इन दोनों का एडिशन देखते हैं -4 + 3, तो हमें एडिशन भी कितना आ रहा है -1, तो ये हमारे रूट हो सकते हैं। तो अगर हम -x को क्या है ऐसे डिवाइड करके लिखेंगे 6x² - 4x + 3x -2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से अगर हम 2x कॉमन निकालते हैं, ठीक है, ये 6x² - 4x से हमने यहाँ 2x कॉमन निकाला, तो 2x अगर कॉमन निकाला तो यहाँ बच जाएगा 3x, तो 3x और यहाँ से अगर 2x कॉमन निकालते हो जाएगा इधर -2, तो यहाँ से है तो यहाँ से हम +1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3x - 2 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से 3x - 2 और यहाँ से 3x - 2 कॉमन आ सकता है, हमने लिखा है इसको 3x - 2 और अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ से बचेगा +1। तो एक्चुअली ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। देखिए इसमें भी क्या है कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट 0 दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होना चाहिए, एक तो 3x - 2 इक्वल टू 0 आना चाहिए या अदरवाइज 2x + 1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। यानी कि 3x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, दोनों साइड को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा पहले x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 2/3, यहाँ 3 से 3 कट गया। दूसरा क्या है 2x इज इक्वल टू आ गया -1, हमने 1 को वहाँ शिफ्ट कर दिया, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 गया, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है -12। तो ये हमारे एग्जैक्टली सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2, ये हमारे सॉल्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया 3x² - 2 √6x + 2। तो देखिए हमें मल्टीप्लिकेशन किसका है 3 और 2 का, तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, हमारा मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए 3 × 2 = 6 और जो एडिशन आना चाहिए जो भी रूट है तो रूट का एडिशन कितना आ जाए -√6। तो हमें एग्जैक्टली ऐसे कौन से नंबर है कि जो 6 है तो ऐसे उसको डिवाइड करें कि जिसका एक्चुअली वैल्यू क्या आ जाएगा -2√6। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ √6 और √6 लेते हैं तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अगर इनको भी हम माइनस लिखते हैं, इसको भी हम माइनस लिखते हैं, तो दोनों को माइनस लिख के क्या आ जाएगा हमारा एडिशन, इसका -2 आ जाएगा, -2√6 आ जाएगा। अगर जो हमें जो गिवन प्रॉब्लम है इसमें अगर हम वैल्यू डालते हैं तो हो जाएगा 3x² और -2√6 को हम लिखेंगे -√6x - √6x + 2 इक्वल टू 0।
तो ये जो √6x है तो इसको लिखेंगे 3x² माइनस √3x और ये हो जाएगा √2। ओके, और ये हो जाएगा, इसको भी लिखेंगे -√3x प्लस 2 = 0 और यहाँ एक्चुअली √2 भी रह गया। ओके, तो अगर यहाँ से अगर हम यहाँ से √3 कॉमन निकालते हैं, इसमें से भी √3 कॉमन, तो √3 कॉमन निकाला और यहाँ से हमने क्या कॉमन निकाला, तो x भी कॉमन निकाला, तो ये अंदर बच गया √3 × x बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, √2 बचा। अगर यहाँ से अगर हम माइनस मान लीजिए कॉमन लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद मान लीजिए यहाँ से हम √2 कॉमन लेते हैं, तो ये क्या -√2 कॉमन लिया तो ये जाएगा √3x हो जाएगा -√2 = 0। तो यानी कि ये ओवरऑल ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाला √3x -√2 हमने कॉमन निकाला। दूसरा ब्रैकेट हो गया √3x -√2 = 0। अभी इसमें क्या है कि ये दो ब्रैकेट 0 दे रहे हैं, तो यानी कि इधर ये ब्रैकेट 0 होने चाहिए या ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे √3x -√2 को 0 के साथ, या अदरवाइज √3x -√2 को अगर हम इक्वेट करें 0 के साथ, तो मिल रहा है हमें √3x = √2। तो x का वैल्यू मिल रहा है हमें √2 / √3, इसको लिख सकते हैं √2 और यहाँ से अगर हमें देखें तो मिला है √3x = √2। तो x का वैल्यू मिल रहा है √2 / √3। तो ये हमारे सॉल्यूशन है। तो देखिए इसमें क्या है कि हमें दोनों इक्वल रूट मिले हैं, तो इसमें इक्वल रूट आ गए हैं हमारे √2/3। प्रॉब्लम लिया m² - 11 = 0। तो हमें पता है a² - b² का वैल्यू क्या आता है, a - b × a + b आता है, राइट। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको m² को माइनस ये लिखेंगे √11² = 0। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m - √11 एंड m + √11 = 0। अगर हम इन दोनों को सेपरेटली 0 से इक्वेट करते हो जाएगा m - √11 = 0 या अदरवाइज m + √11 = 0। तो अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट करते तो हो जाएगा m = +√11 और अगर यहाँ इसको शिफ्ट करते तो हो जाएगा m = -√11। तो ये हमारे रूट से इसके m = +√11 एंड m = -√11। हमें एक्चुअली प्रॉब्लम लिया m² - 5m = -3। तो हमें ये सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो अगर हम इसको m² - 5m यहाँ जो -3 इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हो जाएगा +3 = 0। तो एक्चुअली ये जो है हमारे पास पहला वैल्यू, तो हमें इसको किसके साथ कंपेयर करना है। मान लीजिएगा हम करते हैं a - b का ब्रैकेट स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a² - 2ab + b² आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक्चुअली दो वैल्यू है, हमें फॉर एग्जांपल a² और m का वैल्यू पता है। तो हमारा एक्चुअली जो वैल्यू है, मान लीजिए अगर हम mn के टर्म में लिखते हैं तो m - n के टर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा m² - 2mn + n² है। तो देखिए हमारा जो -2mn है, तो -2mn का वैल्यू कितना आ रहा है, -2mn का वैल्यू आ गया है मान लीजिए 5/m आ रहा है। तो यहाँ m से m कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो हमारा जो n है तो n का वैल्यू आ गया 5/2। तो अगर n² का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 / 4। तो यानी कि हमें इसमें क्या करना है, 25/4 ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो हम इसमें डालेंगे m² - 5m। तो इसमें क्या करेंगे, हम 25/4 ऐड करेंगे एंड 25/4 सबट्रैक्ट करेंगे और हमें कितना दिया है वैल्यू -3 = 0 दिया है। तो अगर ये देखें तो हमने ये किसका स्क्वायर निकाला है, m - 5/2 का स्क्वायर है ये। अगर हम इसको माइनस कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 25/4 - 3 = 0। अगर हम इसको ओवरऑल सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये अगर हम यहाँ इधर सेपरेटली सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 25/4 - 3 = 0 हो जाएगा 25/4 - 3 × 4/4 = 0। तो ये हो गया 25/4 - 12/4 = 0। तो ये वैल्यू आ गया हमारा 13/4 = 0।
यानी कि ये वैल्यू आ गया m-5/2 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 13/4 इक्वल टू 0। तो अभी हम इसको कौन से फॉर्म में लाएंगे, तो हमें इसको वापस फॉर्म में लाएंगे a² माइनस b² इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, कि जो हम लिख सकते हैं a + b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में ला के लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये m-5/2 माइनस पहले प्लस लिखा है तो प्लस 13, तो इसको एक्चुअली स्क्वायर करना था, तो ये क्या कर सकते हैं, तो पहले एक्चुअली इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस का माइनस लिखेंगे और ये इसको लिखेंगे √13 डिवाइडेड बाई 2 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा m-5/2 का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी हम इसको लिखेंगे a + b इंटू a माइनस b के फॉर्म में, तो ये हो गया m-5/2 प्लस √13/2 और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे m-5/2 माइनस √13/2 इक्वल टू 0। तो यानी कि अगर हम इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करें और इस ब्रैकेट को 0 के साथ इक्वेट करें तो हमें m का वैल्यू क्या आ जाएगा, m का वैल्यू आ जाएगा m-5/2 प्लस √13/2 इक्वल टू 0। तो अभी ये पूरी इस टर्म को भी राइट हैंड साइड को लेके जाएंगे, इस टर्म को भी हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो m का वैल्यू आ गया 5/2 माइनस √13/2, तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारा m इज इक्वल टू 5 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2। इस ब्रैकेट को भी हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो हो जाएगा m-5/2 माइनस √13/2 इक्वल टू 0। तो ये हो गया m इज इक्वल टू 5/2 प्लस √13/2, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गया 5 प्लस √13/2। तो ठीक है, हमारे पास दो वैल्यू आ गई m की वैल्यू फर्स्ट आ गई है 5 माइनस √13 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी वैल्यू आ गई है 5 प्लस √13 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया है, तो हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। प्रॉब्लम लिया है 5² + 4x + 7, तो इसको हमें सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, यानी हमें इसके रूट निकालने हैं। तो अगर हम इस टर्म को पूरे को लेफ्ट में लेके जाए तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू 0। हाँ, अगर हम इसके 0 नहीं, एक्चुअली इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू x² माइनस 2xy प्लस y² इक्वल टू, तो एक्चुअली ये जो है, तो ये हमारा मान लीजिए ये दो टर्म है, तो हमारा जो है -2xy का वैल्यू कितना आ गया -4x आ गया, यहाँ x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, और ये y का है, y का वैल्यू आ गया 4/2 इज इक्वल टू 2। तो ये y का वैल्यू आ गया 2, तो y² का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो हम इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में +4 और -4 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5x² माइनस 4x प्लस 4 -4 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये किसका रहेगा, ये किसका स्क्वायर रहेगा, तो ये रहेगा √5x माइनस 2, इसका ब्रैकेट स्क्वायर रहेगा, राइट। तो ये जो है ये हो गया -11 इक्वल टू 0। तो हम इसको लिखेंगे a² माइनस b² के फॉर्म में, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा √5x माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस √11 का ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये हो गया √5x माइनस 2। अभी हम करेंगे इसको लिखेंगे, ये जो टर्म है इसको लिखेंगे a + b इंटू a माइनस b इक्वल टू 0। तो ये इसको अगर हम प्लस करते तो प्लस √11 आ जाएगा, और ये दूसरा टर्म जो है ये आ जाएगा √5x माइनस 2 माइनस √11 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, तो 0 वैल्यू आ रहा है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो ये हो जाएगा √5x माइनस 2 प्लस √11 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से क्या आ रहा है √5x माइनस 2 माइनस √11 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा टर्म है इसको हम अगर हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा √5x इज इक्वल टू
+2 माइनस √11, हमने इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। वैसे ही √5x, ये पूरा टर्म हम राइट हैंड साइड में हो जाएगा, तो ये जगह +2 प्लस √11, दोनों साइड को हम √5 से डिवाइड कर देंगे, √5 से डिवाइड कर देंगे। तो √5 से √5 गया, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू +2 माइनस √11 डिवाइडेड बाय √5। तो ये हमारा पहला सोल्यूशन है। और यहाँ से √5 से √5 गया, तो x इज इक्वल टू +2 प्लस √11 डिवाइडेड बाय √5। तो ये हमारा दूसरा सोल्यूशन है। तो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इक्वेशन का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्म है x² + bx + c = 0। तो अगर हमें कभी इसके रूट निकालने हैं तो इसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो हमारा एक रूट आ जाएगा x इज इक्वल टू -b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। दूसरा रूट हमें मिल जाएगा -b माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऐसे कहते हैं। तो अगर मान लीजिए ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, इसको डेल्टा ऐसा भी बोलते हैं। अगर जो डेल्टा है यानी कि जो आपका b² - 4ac है, अगर ये 0 है तो इसका मतलब आपके पास रूट कैसे आएंगे, तो आपके पास रूट है, जो रूट कैसे है, रियल है। रूट कैसे है, रियल है और इक्वल है, यानी कि एक ही रूट आएगा। जो अगर मान लीजिए जो आपका डेल्टा है, इसको या एक्चुअली हम डेल्टा है, तो डेल्टा जो है, तो डेल्टा मान लीजिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो जो डेल्टा अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा, आपके पास रूट क्या है, रियल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए रियल है, लेकिन कैसे रहेंगे वो रूट आपके, कैसे रहेंगे, तो डिस्टिंक्ट रहेंगे और वो सेपरेट भी हो सकते हैं। तो क्या हो गया, वो एक्चुअली डिस्टिंक्ट रहेंगे एंड आपको टू रूट्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपका जो डेल्टा है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है, अगर वो लेस देन 0 आ गया, तो आपके जो रूट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इमेजिनरी नहीं रहेंगे, यानी कि आप उसके रूट्स डिफाइन नहीं कर सकते या आप उसके सॉल्व नहीं कर सकते रूट। ने लिया इक्वेशन 3m² + 2m - 7 = 0। तो हमें इसके रूट निकालने हैं विथ फार्मूला। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला आता है इसका जनरल टर्म आ जाएगा am² + bm + c = 0। तो इस हिसाब से a का वैल्यू आ गया 3, b का वैल्यू आ गया 2 एंड c का वैल्यू आ गया -c। तो फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जो हमारा b² - 4ac है, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, 4ac, इसका वैल्यू निकाले तो b कितना है वैल्यू, तो ये हो गया 2² - 4, a का वैल्यू कितना है 3, c का वैल्यू है -7, तो ओवरऑल ये वैल्यू हो गया 4, ये हो गया प्लस माइनस माइनस प्लस 4 × 12, तो ये हो गया 84, तो ये वैल्यू आ गया 88, तो ये वैल्यू आ गया 88 आ गया। तो अगर हम इसको इस फार्मूले में डालते हैं तो m इज इक्वल टू -b, तो ये हो जाएगा -2 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 88 डिवाइडेड बाय 2 × 3। तो अगर हम इसको रूट 88 जो है, रूट 88 को क्या लिख सकते हैं, रूट 88 को लिख सकते हैं 44 × 2 या अदरवाइज 22 × 4 लिख सकते हैं। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 2 × स्क्वायर रूट ऑफ, ये बाहर आ जाएगा और आ जाएगा 22, तो 2√22 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -2 प्लस और माइनस 2√22 डिवाइडेड बाई 2 × 3। तो अगर हम इसको सब में से क्या कर निकाले कॉमन, तो -2 अगर बाहर निकाले तो ये 2 बाहर निकाले तो हो जाएगा 2 बाहर निकाला, इधर हो गया -1 प्लस और माइनस, तो 2 तो बाहर निकाला, हो गया √22 डिवाइडेड बाई 2 × 3, तो 2 से 2 गया। तो हमारे जो रूट्स है, तो रूट्स क्या आ गए, हमारे जो है रूट्स, तो जो हमारे रूट्स है वो आ जाएंगे m इज इक्वल टू -1 प्लस √22 डिवाइडेड बाई 3, और जो दूसरा रूट है वो जाएगा -1 माइनस √22 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे दो अलग अलग रूट है, डिस्टिंक्ट रूट है। जब भी आपका मान लीजिए b² - 4ac है, अगर वो कुछ वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो आपको हमेशा मिनिमम 2 रूट मिलेंगे।
ये प्रॉब्लम लिया 5x² + 13x + 8 = 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है फार्मूला से। तो फार्मूला क्या होता है, ax² + bx + c = 0। ये जनरल जो फॉर्म है इक्वेशन का, तो उसका रूट्स क्या आता है, x = -b ± (b² - 4ac / 2a। तो ये क्या है, तो ये एक्चुअली इसका फॉर्मूला है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो a का वैल्यू क्या आ रहा है 5, b का वैल्यू आ रहा है +13 और c का वैल्यू आ रहा है 8। तो अगर हम इसको इस फॉर्मूला में डाल दें तो ये पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो वो है b² - 4ac, इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या वैल्यू आ जाए, b² - 4ac। तो b का स्क्वायर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर हो गया, -4। a का वैल्यू कितना है 5, c का वैल्यू कितना है 8। तो ये आ गया स्क्वायर रूट में। तो ये आ गया 169। ये हो गया 8 4 8 5 40, 160 आ गया। तो हो गया स्क्वायर रूट। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गया √9। √9 को क्या लिख सकते हैं हम, ±3 आ जाएगा। तो यानी कि जो भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया हमारा ±3 आ गया। तो अगर हम इसको इस फार्मूला में डालते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा -b। तो -b कितने हैं, -13 ± तो हमारा वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, डिवाइडेड बाय 2a। 2a कितना है हमारा 5 है। तो ये वैल्यू आ जाएगा, देखिए हम पहले लेते हैं x का, एक्चुअली 2 वैल्यू आएगा। x का वैल्यू आ जाएगा पहला -13 + 3 डिवाइडेड बाई 10, और दूसरा वैल्यू आ जाएगा x का -13 - 3 डिवाइडेड बाई 10। तो हमने प्लस और माइनस को अलग अलग लिया है। तो ये हो गया x = -10 डिवाइडेड बाई 10 = -1 आ गया। और जो x है तो ये हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा -8/5। यानी कि जो हमारा x है, x का वैल्यू क्या आ गया -1, -8/5। तो -1 और -8/5। तो ये हमारे सॉल्यूशन है हमारे जो भी गिवन प्रॉब्लम है उसके।